सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिया अजय पंडित है और आज इतने बड़े स्टेज के पर इतना बड़ा मान सम्मान लेने के बाद मेरे पास शब्द नहीं है कि ये कह सकूं मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैं गॉड को जरूर थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से ही इतने अच्छे मुझे पति मिले जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई और इतना मान सम्मान लेने का मौका मिला। सो थैंक्स गॉड। और आज मैं अपने हस्बैंड को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल चुकी है। इतना मान सम्मान मैं ले पा रही हूँ, जो भी ले पा रही हूँ मैं उनकी वजह से ले पा रही हूँ। बहुत कम ऐसी खुशनसीबी भी होगी जिसे ये सब लेने का और इतना अच्छी ज़िंदगी मिल पा रहा है। आज मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब और बहुत ही लकी मानती हूँ जो सब कुछ मैं ले पा रही हूँ। सो आज मैं अपने हस्बैंड को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सिस्टम को भी मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि अगर सिस्टम ना होता और उसमें हम लोग अगर मेहनत नहीं करते तो शायद यहाँ तक हम लोग नहीं आ पाते। सो थैंक्स। हेलो। और सत्येंद्र सर को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी आज यहाँ तक आ पाई है। उनका सपोर्ट और कदम कदम पर अगर साथ नहीं हो पाता तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। सो थैंक यू सर। मैं एक गरीब परिवार में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा गैस वेल्डिंग का काम किया करते थे। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा था। हम 6 भाई बहन थे, उसमें सबसे बड़ी मैं थी। गरीबी मेरे घर में और पैसे की कमी थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं जिससे पापा को कुछ मदद मिल सके, एक बेटा बनकर मैं उनकी हेल्प कर सकूं। इसलिए मैं पढ़ाई किया करती थी और पढ़ाई करने के बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी किया करती थी और सोचती थी कि छोटा मोटा जॉब मिल सके ताकि मैं अपने पापा की मदद कर सकूं और घर में गरीबी दूर हो सके, घर की गरीबी दूर हो सके। लेकिन इसी बीच हमारी शादी हो गई और शादी के बाद मैं आगरा आ गई। आगरा आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड इस बिजनेस की शुरुआत अभी किए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया, अभी शुरुआत किया हूँ। और शुरुआत के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मुझे कुछ समय के लिए अकेले रहना पड़ेगा। मुझे शुरू में कुछ समझ में नहीं आया लेकिन मैंने फिर भी उनका सपोर्ट किया और वो इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो समस्तीपुर मुझे अकेले छोड़ के चले गए और मैं आगरा में रहने लगी। जब आगरा में रहने लगी और कुछ समय व्यतीत होने के बाद मुझे समझ में नहीं आने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हुई, कहीं मेरी शादी गलत लड़के से तो नहीं हो गई। लेकिन शादी के 1.5 सालों के बाद जब मेरे हस्बैंड का पर्ल का रिकॉग्निशन होने वाला था और वहाँ जब मुझे समस्तीपुर सम्मान लेने के लिए ले गए थे और मुझे जब वहाँ सम्मान लेने का मौका मिला तब मुझे एहसास हुआ कि ये करते क्या है, इनका बिजनेस क्या है। और उस वक्त से मैंने इनका हमेशा सपोर्ट किया, तहे दिल से इन्हें सपोर्ट करने लगी। कभी इन्हें मैंने परेशान नहीं किया। हमारी शादी के 3 साल हुए हैं। पहली शादी की सालगिरह तो हमारे ऐसे ही अकेले ही रोते हुए निकला, लेकिन दूसरी सालगिरह आई तो दूसरी सालगिरह के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कार गिफ्ट किया। वहाँ से लगा कि मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। और तीसरी सालगिरह में मेरे हस्बैंड ने मुझे 40 लाख का बंगला गिफ्ट किया। वहाँ से मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। आज हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं। 3 सालों में हमारे पास वो सारी खुशियाँ हैं, वो सारे सपने हमारे हस्बैंड सारी ज़रूरत करने से पहले पूरा करते हैं। हमेशा हम लोग अच्छी ज़िंदगी और अच्छी लाइफ को जीते हैं।
सो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी भी अगर थोड़ा सा त्याग और इस सिस्टम पे विश्वास करेंगे तो हमारी तरह खुशियां ले पाएंगे। आज मैं जो भी हूँ अपने हस्बैंड की मेहनत और सिस्टम में मेहनत करने पर और प्यारी सी टीम की वजह से और अपने फ्लाइंग सत्येंद्र सर की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। तो इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सो थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ इनको हम हैंड ओवर करना चाहते हैं शोभा पंडित। थैंक यू दोस्तों। मैं दोस्तों बिहार के एक छोटे से शहर मोकामा में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी आगरा सिर्फ काम धंधे की तलाश में आए थे और जब उन्हें कोई रोजी रोजगार मिल गया तो उन्होंने मुझे मेरी मम्मी के साथ मुझे इस आगरा शहर में बुलाया। शायद वो मुझे बताते हैं कि मेरी उम्र शायद लगभग 1 साल की भी नहीं हुआ करती थी। रहने को जिंदगी में कुछ था नहीं। जब से जीवन को संभाला है, जब से जिंदगी के बारे में कुछ समझना मैंने शुरू किया, जब से दिन दुनिया मुझे समझ में आनी शुरू की, तब से मैंने आगरा के भीतर मैंने देखा कि हम झोपड़े में रहा करते थे। फूस का मकान हुआ करता था और जब बारिश हुआ करती थी तो उस बारिश में टिप टिप पानी बरसा करता था। मेरे मम्मी और मेरे पापा यहाँ मौजूद हैं। कहने को हम बहुत बड़े शहर में थे, मेट्रो शहर में थे, लेकिन दरिद्रता जीवन में लगातार भरी पड़ी थी। मेरे पिताजी दोस्तों मजदूरी किया करते थे। मजदूरी करने के बावजूद भी जब पढ़ने लिखने की उम्र हुई तो दोस्तों उन्होंने उस मोहल्ले के सबसे महंगे स्कूल में उन्होंने मुझे पढ़ाया। कॉन्वेंट स्कूल में मुझे उन्होंने पढ़ाया। सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरे मोहल्ले की बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे लोग थे। मेरे मम्मी और मेरे पापा से बोलते थे कि देखो खुद तो मजदूरी करता है और बेटे को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ाता है। अरे हिंदी में अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो क्या जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा? हिंदी मीडियम अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो क्या जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा? लेकिन मेरे माँ बाप कहते थे कि चाहे हम 2 वक्त का खाना हमें शायद ठीक से ना मिले, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई ठीक से जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने तो शुरू से ही मुझे कॉन्वेंट स्कूल में मुझे पढ़ाया। जब मैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए जब मैं जाया करता था, उस महंगे स्कूल के भीतर जब मैं पढ़ने के लिए जाया करता था, मैं खुद अपनी आंखों से देखा करता था। मेरे घर में जो खाना बना करता था वही मेरे टिफिन के बॉक्स में हुआ करता था और मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के जब टिफिन को देखा करता था तो मुझे लगता था कि इनके टिफिन में इतना अच्छा खाना क्यों है और मेरे टिफिन में इतना अच्छा खाना क्यों नहीं। मैं जब अपने दोस्तों के घरों में जब जाया करता था, उनका घर काफी अच्छा हुआ करता था, कारण कि बहुत अच्छे परिवार से वो थे। और जब मैं अपने घर में आया करता था वही झोपड़ा मुझे नजर आता था। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना बड़ा अंतर क्यों है, इतना बड़ा फर्क क्यों है। आखिर हम क्यों अमीर नहीं है? आखिर क्यों हमारे जिंदगी में इतनी सारी खुशियां नहीं है? मेरी मम्मी उस समय दोस्तों मुझे एक ही बात कहा करती थी कि बेटा अगर कुछ पढ़ लिख गया, तू कुछ बन गया तो शायद हमारे घर की हालत ठीक हो जाएगी, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे घर में भी खुशियां आ जाएंगी। मुझे नहीं मालूम था जिंदगी में क्या करना था। मेरी मम्मी ने सिर्फ इतना अगर मुझे बोला कि अगर तू पढ़ लिख गया, तू कुछ बन गया तो शायद हमारा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे मेरे जीवन को बदलने के लिए क्या करना है, मुझे जिंदगी में क्या करने की जरूरत है। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो हमारे घर की तकलीफ कम हो जाएगी। लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं। मैं 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने वाला लड़का बन गया। दिन रात कॉपी और किताबों के भीतर घुस गया। रात के 2 बजे भी अगर उठता था तो सिर्फ हाथ में किताब मेरे सामने नजर आती थी। मेरी मम्मी मुझे बोला करती थी लड़का पागल हो गया है, लड़का पागल हो गया कि दिन रात किताबों के भीतर घुसा पड़ा। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात समझ में आ गई थी, अगर मैं पढ़ लिख गया तो मेरे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा था जब स्कूल के भीतर जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो सब बच्चों के माँ बाप उस पेरेंट्स मीटिंग में अपने बच्चों का हालचाल पूछने स्कूल जाया करते थे। मेरे मम्मी पापा नहीं आते थे। मेरे पिताजी घर को चलाने के लिए, ताकि 2 वक्त का खाना उनके घर में उनके बच्चे खा सके, उनका परिवार ठीक से चल सके, कभी दिल्ली, कभी गुड़गांव, कभी हैदराबाद, कभी चंडीगढ़, पता नहीं कितने सारे शहरों में रहते थे। ठीक से पापा का चेहरा भी कभी दिखाई नहीं देता था। महीने में कभी एक बार कभी आते थे, शाम में आते थे और रात भर खाली रुकते थे और अगले दिन फिर चले जाते थे। मैं यही सोचा करता था कि दूसरे जो बच्चे उनके मम्मी पापा उनके साथ में रहते, मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते। मुझे इतना ही समझ में आ गया कि शायद अगर मैं पढ़ लिख गया तो पैसा कमाने के लिए मेरे पापा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में मैं ही कुछ कर लूंगा। दिन रात लगातार पढ़ता था, दिन रात लगातार पढ़ के कुछ लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचता था, लगातार आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया और लगा कि शायद जिंदगी अब यहां से बदल जाएगी। घर वालों को भी विश्वास होने लगा कि हाँ वाकई में जीवन बहुत बदल जाएगा। पहली बार दोस्तों सिक्योर लाइफ का प्लान
आज से कई साल पहले सत्येंद्र प्रसाद जी के माध्यम से मुझे सुनने का मौका मिला। मैं एहसानमंद हूं उनका। मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों अब तक की सबसे शानदार तालियां उनके लिए दोस्तों जरूर बजाई जाए, सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए। शुक्रिया दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद जी ने जब पहली बार मुझे उस प्लान के बारे में मुझे समझाया, मुझे बताया कि इस बिजनेस की वजह से 8 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है, उन्होंने इस प्लान को क्या समझाया, कैसे समझाया, मुझे जरा सा भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात दोस्तों मेरे दिमाग में समझ में आई थी, जो उन्होंने अंत में बोला कि यहां से आप कमा सकते हो 2 लाख रुपया सप्ताह, आपको मिलेगा 8 लाख रुपया महीना। जिंदगी में मैं पैसा ही कमाना चाहता था, मैं जीवन को बदलने के बारे में सोच रहा था और मुझे लगा कि यहां से 8 लाख रुपए वाकई में कमाया जा सकता है। लेकिन दूसरे ही पल मैं दिमाग में एक बात और सोच रहा था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, इंजीनियरिंग को करने के बावजूद भी मैं आने वाले कल में मैं साल का भी 8 लाख रुपए कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन ये मुझे महीने का 8 लाख रुपए कमाने की बात बता रहे थे। लेकिन दोस्तों जिंदगी में अगर अपने मां बाप के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स पर अगर मैं यकीन करता था, क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद जी मेरे बहुत करीब थे, मेरे बहुत नजदीकी थे, तो दोस्तों वो शख्स का नाम सत्येंद्र प्रसाद है, जिन पर मैं अपने मां बाप के बाद सबसे ज्यादा मैं भरोसा करता था। मुझे एक ही बात समझ में आई कि सामने वाला व्यक्ति यदि इस बिजनेस के बारे में यदि मुझे बता रहे हैं, यदि वो कह रहे हैं कि इस बिजनेस की वजह से जिंदगी बदल सकती है, तो कुछ सच हो या ना हो, यह बात सच जरूर हो सकती है कि इस बिजनेस की वजह से महीने का 8 लाख रुपया आ सकता है। उनके कहने की वजह से मैंने दोस्तों इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये बिजनेस क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी वाकई बदल जाएगी, मुझे नहीं मालूम था कि सचमुच में जीवन में क्या हो सकता है। जैसे जैसे वो बोलते चले गए, वो कहा करते थे कि अजय जी ट्रेनिंग में जाओ, मैं रेगुलर ट्रेनिंग में जाता था। कहते थे अजय जी प्लान में जाओ, मैं रेगुलर प्लान में जाता था। कहते थे कि अजय जी इस तरह के जब भी किसी फंक्शन में हो, हर फंक्शन में आप लगातार जाते चले जाओ। हर फंक्शन में लगातार जाता चला गया। महीनों गुजर गया ट्रेनिंग में जाते जाते, महीनों गुजर गए प्लान में जाते जाते, महीनों गुजर गए इस तरह के कई सारे सेमिनार में आते आते। सिस्टम जो कहता था मैं लगातार करता चला जाता था। लेकिन दोस्तों फिर भी जिंदगी में कहीं से कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर बार फंक्शन में आता था, बहुत सारे लोग स्टेज के ऊपर सम्मान लेते थे, बहुत सारे लोग स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशन लेते थे, मेरा उसमें कहीं कोई नंबर ही नहीं आता था। महीनों के बाद सालों गुजर गए, कई साल गुजर गए और एक समय के बाद मुझे मेरे मन में ही लगने लगा कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए बना नहीं। मुझे लगने लगा कि शायद दूसरे लोग जो मेहनत करके जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, शायद उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी जिनकी वजह से उनका जीवन बदल गया। लेकिन लगता है मेरे नसीब की रेखाओं में ये सिक्योर लाइफ में डायमंड बनना मेरे जीवन में है नहीं। मैं फर्स्ट इनिंग का वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं जो पहली शुरुआत में ही फेल हो गया था। मैं पहली शुरुआत में फेल हो गया था। मुझे कहीं किसी एंगल से मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वाकई में कभी सफल हो सकता हूं। किसी एंगल से मुझे नहीं लग रहा था कि वाकई में मैं कभी कामयाब भी बन पाऊंगा। मेरे अपलाइन हमेशा मेरे कंधे की तरफ पीठ ठोकते थे और कहते थे अजय कुछ कर अजय। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। लगातार संडे में आता था, लगातार फ्राइडे में आता था, लगातार फंक्शन में आता था, मुझे फिर भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। एक समय ऐसा आया कि जहां मेरे मन में मुझे आया कि इस बिजनेस को मुझे छोड़ देना चाहिए। मेरे मन में आया कि यह बिजनेस मेरे लिए बिल्कुल बना नहीं है। मैं छोड़ने के बारे में दोस्तों फैसला ही कर रहा था। एक बार फिर से मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मिला और मुझे ट्रेनर बना दिया। मुझे लोगों को सिखाने का मौका दिया कि लोगों को बताओ कि सिक्योर लाइफ बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि आपने बहुत समय तक सिक्योर लाइफ में काम किया है। जिस लड़के ने कभी जिंदगी में खुद कभी 1 रुपया सिक्योर लाइफ से नहीं कमाया, उसे काम दिया कि लोगों को सिखाओ कि सिक्योर लाइफ में काम करके पैसा कैसे कमाते हैं। मैं दोस्तों निकल पड़ा लोगों को सिखाने के लिए। मैं निकल पड़ा सिस्टम की जो बातें थी उन बातों को खाली बताने के लिए। मैं सिस्टम की बातों को लोगों को बताता चला गया और लोग सिस्टम की बातों को मानकर उसके ऊपर काम करके लगातार वो आगे बढ़ते चले गए। और उनमें से कई सारे लोगों को मैंने देखा, कोई 20,000 महीना कमाने वाला बन गया, कोई 50,000 महीना कमाने वाला बन गया, कोई लाख रुपए कमाने वाला महीना बन गया, कोई 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला बन गया, कोई 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला बन गया। लेकिन मैं उस समय भी सिर्फ सोच रहा था कि पता नहीं ये सारी की सारी चीजें काम करती है कि नहीं। उस समय में मेरे दिमाग में आ रहा था कि पता नहीं यहां से लोग वाकई में कामयाब होते हैं कि नहीं। लेकिन जब दोस्तों जिन लोगों को मैंने सिखाया था, जिन लोगों को मैंने सिस्टम की बातों को बताया था और जिन लोगों ने उन बातों को मानकर अपनी जिंदगी को बदल लिया था, उनकी जिंदगी को बदलने के बाद दोस्तों एक बात मेरे दिल और दिमाग में तो घुस गई थी कि अगर सिस्टम की बातों को जो मैंने इन लोगों को बताया, अगर इन लोगों ने अगर इस बात को मान लिया और इनका जीवन अगर बदल गया, तो अगर मैं भी अगर इन बातों को अगर मान लूंगा तो शायद मेरा भी जीवन बदल जाएगा। और उस दिन से दोस्तों एक मिशन बनाकर इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करने की कोशिश। थैंक यू दोस्तों। उसी समय मेरी नई शादी हुई, 4 जुलाई 2011 मेरी नई शादी हुई। शायद मैं फिर भी इस बिजनेस को करने के बारे में नहीं सोचता।
लेकिन जब दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद जी जो कि मेरे बहुत ही नजदीकी थे, जब लाखों रुपया महीना कमाते हुए जब मैंने अपनी आंखों से उन्हें मैंने जब देखा, शायद कोई दूसरा व्यक्ति अगर लाखों रुपया महीना अगर कमा रहा होता तो जिंदगी में कहीं से भी यकीन नहीं होता कि इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद जी लाखों रुपया महीना कमा रहे थे, तो इस बात का दोस्तों मुझे यकीन हो गया कि अगर इनके पास अगर लाखों रुपया आ सकता है, क्योंकि आज के जमाने में जिंदगी में एक नंबर से लाखों रुपया महीना कमाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। यस या नो? दोस्तों उस दिन के बाद यकीन हो गया कि लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। दोस्तों मिशन बनाकर एक बार फिर से जीरो लेवल से मैंने इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। फिर से ना मेरे कोई लेफ्ट में कोई था, ना मेरे कोई राइट में कोई था। एक बार फिर से जिंदगी का मिशन बनाकर इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी। नई नई शादी हुई थी। एक बात मैंने खाली दिमाग में रख ली थी कि आज यदि मैं सत्येंद्र प्रसाद जी की बात को अगर मान लेता हूं कि जिंदगी में कुछ बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, लेकिन अगर इन्होंने लाखों रुपए कमाने की शुरुआत अगर कर दी है, तो आने वाले कल में अगर इनकी बात को मानने के बाद अगर लाखों रुपए कमाने वाला अगर व्यक्ति मैं बन गया, तो मैं जिंदगी में अपने बाप के बाद अगर किसी की बात अगर मैं किसी की मानूंगा, तो उस व्यक्ति का नाम सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र प्रसाद होगा। सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र प्रसाद होगा। दोस्तों सिर्फ ठान लिया कि एक बार पिताजी की कही हुई बात कट जाएगी, लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी ने जो बात कह दी, पत्थर की लकीर साला कट जाएगा लेकिन बात नहीं कटेगी। बंदा वही बात पूरी करके दिखाएगा। नई नई शादी हुई, सत्येंद्र प्रसाद सिर्फ 7 दिन दोस्तों मेरी शादी किए हुए थे। सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला कि देख, अगर तू बिजनेस को करना चाहता है, जा समस्तीपुर, डट जा वहां पर, तेरा बिजनेस बहुत बड़ा चल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोल दिया। 7 दिन सिर्फ शादी के हुए थे और बोल दिया समस्तीपुर जा, वहां जाके काम करने की शुरुआत की। दोस्तों लेकिन कसम खा ली थी कि शायद किसी की बात कट जाएगी, लेकिन इनकी बात नहीं कटेगी। उनके कहने के अनुसार मैं समस्तीपुर चला गया। समस्तीपुर में मुझे मेरे साथ अविनाश जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जो स्टेशन मास्टर थे वहां के। मुझे नहीं मालूम था कि दोबारा मुझे कैसे शुरुआत करनी है। मुझे नहीं मालूम था कि पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि इस बार जिंदगी में कुछ बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली शुरुआत सिक्योर लाइफ में एक फेलियर के तौर पर मैं कर चुका था। मैं वो आदमी था जो सिक्योर लाइफ छोड़ चुका था। मैं वो आदमी था जो मान चुका था कि सिक्योर लाइफ मेरे जैसे मामूली से लड़के के लिए बना हुआ नहीं है। मैं मान चुका था कि सिक्योर लाइफ के भीतर मैं कभी जिंदगी में डायमंड बन नहीं सकता। लेकिन मुझे उस शख्स सत्येंद्र प्रसाद जी के ऊपर विश्वास था। उन्होंने बोला कि लगातार लोगों को प्लान बताओ। उन्होंने बोला कि लगातार वहां पर रह के काम कर। लोगों को दोस्तों प्लान बताना शुरू किया। लोग बोलने लगे कि भाई साहब, इस कंपनी को लेकर आप इस बिहार के भीतर आए हो। अरे इस बिहार में कितनी सारी कंपनियां आई और कितनी सारी चली गई। पता नहीं आप आज आए हो, आपका पता भी नहीं चलेगा कितने दिन बाद आप गायब हो जाओगे। अरे आज आप आए हो, अभी कुछ दिन पहले ही कोई कंपनी गई है और आप कहते हो कि आपकी वाली चल जाएगी। आप ये आज लेके आए हो। भाई साहब, ये सूट पैंट सूट कोट बेचने वाला कंपनी ढेर सारी इधर आई, किसी ने कोई कारनामा नहीं करके दिखाया। आप भी बहुत जल्दी निकल जाने वाले हो। मन फिर से मायूस हो जाता था। फिर से लगता था कि पता नहीं यहां कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी वहीं कहा करते थे कि अजय पंडित, विश्वास कर, आज तेरी जो गरीब जिंदगी है, अगर आज तू वहां पर धीरज बना के अगर तू रुक गया, तो आने वाले कल में आसमान के सितारे के ऊपर भी तेरा नाम लिखा होगा। खाली तू आज विश्वास कर, खाली तू आज विश्वास कर। दोस्तों जब उस शहर में जब मैं गया था, कहने की अगर बात करूं तो खाली एक जोड़ी खाली कपड़ा लेके गया था। नई नई शादी हुई थी, तो पैर लगाई में 3-4 हजार रुपए मुझे मिले थे। उन 3-4 हजार रुपए को मैं लेके गया था। पहले महीने अविनाश जी के ही घर में रहा, कारण कि खर्चे के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं था। पैसा ही खर्चे के लिए जेब में था नहीं, कहां से रूम का किराया लेता। लेकिन कितने दिन उनके पास रह सकता था। 1 महीना मैंने उनके घर गुजारा। दूसरे महीने जब 1200 रुपए का कमरे का किराया लिया, मुझे इस बात का भी यकीन नहीं था कि अगला महीना में मैं कमरे का किराया मैं चुका पाऊंगा भी कि नहीं चुका पाऊंगा। वो पैर लगाई के 3-4 हजार रुपए खाने में और कमरे के किराए में निकालने में निकल जाते थे। समझ में नहीं आता था कि जिंदगी कैसे चलेगी। जब मेरे पापा मुझे फोन किया करते थे, मुझसे पूछा करते थे, बेटा पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है, किस मुंह से उनसे बोलता। क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल परेशानी में जब भी पैसे के लिए मैंने मुंह खोला कि पापा मुझे 5 रुपया चाहिए, कभी जिंदगी में मेरे पापा ने मुझे 5 रुपया नहीं, बल्कि दोस्तों मुझे बदले में 10 रुपया दिया। कभी जितना मैंने मांगा उससे कम मुझे मेरे पापा ने कभी नहीं दिया। किस मुंह से मैं उनसे बोलता कि पैसे की वाकई में इतनी कंगाली है, पैसे की वाकई में इतनी कमी है। मैं उनसे बोलता था क्योंकि मैं जानता था कि आज तक जिंदगी में खाली मैंने उनसे मांगा ही मांगा है, अपने दम से मैंने क्या किया। उस दिन दोस्तों मैंने सिर्फ सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, लेकिन अब जो भी कुछ करना है दोस्तों अपने दम से करना है और अपने अपलाइन के दम से करना है। दोस्तों कई बार ऐसा भी समय आता था
कि खाने के लिए जेब में पैसा भी नहीं हुआ करता था। बाजार से मैगी खरीद के अपने घर में रखता था और रात के 12 बजे जब सुबह 6 बजे घर से निकलता था, रात के 12 बजे जब घर में घुसता था तो रात के 12 बजे जब वो 5 रुपए की मैगी जब बना के मैं खाता था तो मेरी बीवी मुझे फोन करके मुझे बोलती थी क्या बनाया है। मैं कहता था मैगी बनाया है। बोला क्यों, और कुछ था नहीं क्या? मैं यही कह के टाल देता था कि शाम को ही मैंने खाया है, भूख नहीं लगी थी इसीलिए मैगी बना के खा लिया। कैसे बोलता, जिस लड़के से तू उम्मीद बना के शादी करके मेरे साथ आई है उस लड़के के पास तो अपना पेट पालने के लिए पैसा नहीं है, तेरा पेट कैसे पालूंगा? कैसे मैं उसको बताता। लेकिन मन में एक विश्वास था कि अब कुछ ना कुछ तो जरूर करना है, क्योंकि अब नहीं किया तो फिर कब, और ये नहीं किया तो फिर क्या। दोस्तों ठान लिया था कि इस बिजनेस को लगातार करना है। लोगों को दोस्तों लगातार प्लान दिखाने की शुरुआत की। लोग दोस्तों ना करते चले गए, मैं लोगों को प्लान बताता चला गया। लोग ना करते चले गए, मैं लोगों को प्लान बताता चला गया। लोग कहते थे कि नहीं होगा, सत्येंद्र प्रसाद जी कहते थे होगा 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 होगा, तू वहीं रुक, तू वहीं रुक, निश्चित ही होगा। तू खाली इस बात का तू खाली विश्वास कर, निश्चित ही होगा। और दोस्तों लगातार लोगों को प्लान बताता चला गया। लोग ना कहते चले गए, मैं प्लान बताता चला गया। लोग ना कहते चले गए, मैंने प्लान बताया, लोगों ने ना बोला। मैंने प्लान बताया, लोगों ने ना बोला। मैंने प्लान बताया, मैंने प्लान बताया, लोगों ने हाँ बोलना शुरू कर दिया। लोग हाँ पे हाँ बोलते चले गए, हाँ पे हाँ बोलते चले गए। और आज पूरे हिंदुस्तान के भीतर 10,000 लोग आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में आज मेरे साथ में। थैंक यू। कभी सोचता था तो लोग भी कभी मेरे साथ कभी इस बिजनेस के भीतर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आज 10,000 लोग मेरे साथ हैं। दोस्तों जब इस बिजनेस को जब करने की शुरुआत की थी, बहुत बड़ी कोई सोच नहीं थी, बहुत बड़ा कोई विचार लेके बिजनेस में नहीं आया था। पढ़ने लिखने वाला एक स्टूडेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट था। सिर्फ यही सोच के मैं जुड़ा था कि अगर इस बिजनेस की वजह से महीने में अगर मैंने 2,000 रुपए भी अगर कमाने की मैंने शुरुआत कर दी तो कुछ नहीं तो कम से कम मुझे जेब खर्चे के लिए अपनी मम्मी या पापा को परेशान करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जेब खर्चे के निकालने की सोच को लेकर आज से 42 महीना पहले दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों आज फक्र से कहता हूं कि अपने अपलायंस की वजह से, अपने आदर्शों की वजह से और इस ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज अगर महीने की बात करूं तो 4 से 5 लाख रुपया हर महीना कमाता हूं, हर महीना कमाता हूं, हर महीना कमाता हूं। थैंक यू। 4 से 5 लाख। जरा आज की तारीख में इस पूरे हिंदुस्तान में जरा झांक के देखना, जरा टटोल के देखना, इस पूरे हिंदुस्तान में 8 घंटे लगातार 365 दिन काम करने के बाद भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पूरे साल मेहनत करने के बाद 5 से 6 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाते। लेकिन आज मैं आपके सामने चीख कर चिल्लाकर ऐलान कर रहा हूं कि सिस्टम की वजह से महीने का 4 से 5 लाख रुपया आज इस बिजनेस की वजह से आज मैं कमाता हूं। थैंक यू। दोस्तों जब इस बिजनेस के पहले की अगर बात करूं तो मेरे पिताजी ने एक छोटी सी मुझे एक साइकिल दिलाई थी, जिस साइकिल से मैं कभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। लेकिन दोस्तों आज नाज करता हूं इस सिस्टम के ऊपर। आज मुझे गर्व है अपने आदर्शों के ऊपर, जिनके गाइडलाइन में काम करके मात्र 19 महीने की मेहनत के बाद ही ये साइकिल पर चलने वाला लड़का अपनी खुद की न्यू ब्रांड एसी कार में चलने वाला व्यक्ति बन गया था। न्यू ब्रांड एसी कार में जब दोस्तों वो 1200 रुपए महीने के कमरे पर जब मैं किराए पर रहता था, जिस 1200 रुपए के कमरे के किराए में रहता था, उस कमरे में दोस्तों खिड़की के ऊपर पल्ले भी लगे हुए नहीं थे। बिछाने के लिए सिर्फ एक मामूली से चटाई थी और ओढ़ने के लिए एक मामूली सा एक कंबल। और जब उस दिसंबर के महीने में जब ठंडी हवाएं जब उस खिड़की से जब निकलती थी, पूरे कंबल को लपेटकर अपने आप को एकदम गुड़मुड़ी बनाकर बैठ जाता था कि शायद किसी तरह से ये रात गुजर जाए। मन में लगता था क्या ये गरीब जिंदगी भर चलेगी। लेकिन दूसरा ही पल एक विचार आता था कि अजय अगर आज तूने इस गरीबी को अगर बर्दाश्त कर लिया तो विश्वास कर कि आने वाले कल में तेरा नाम भी अमीरों की लिस्ट में आ जाएगा। और आज अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गया, आज अमीरों की लिस्ट में यह नाम शामिल हो गया। जो लड़का कभी 1200 रुपए के कमरे के किराए को भी दोस्तों मैनेज नहीं कर पाता था, आज दोस्तों गर्व से कहता हूं कि इस बिजनेस की वजह से मैंने 40 लाख रुपए का एक डुप्लेक्स 2 मंजिल का मकान इस बिजनेस की वजह से मैंने खरीदा है।
थैंक यू। बहुत ही जल्द दोस्तों इस बिजनेस की वजह से अपने परिवार को एक बहुत ही शानदार 1 करोड़ रुपए का मकान भी दोस्तों खरीद के मैं देने वाला हूं, बहुत जल्द। थैंक यू। दोस्तों मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, उन्होंने स्टेज के ऊपर मुझे आके बताया, हमेशा कॉन्वेंट स्कूल में जब पढ़ाते थे, कभी भी स्कूल की तरफ से कोई पिकनिक, कोई टूर जब भी निकलता था, भूल से भी अपने माँ बाप को नहीं बताता था कि मेरे स्कूल की तरफ से कोई पिकनिक या कोई टूर निकला है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पिताजी ने कितने सारे लोगों के सामने हाथ फैलाया था, तब कहीं जाकर उनका ये बच्चा पढ़ रहा था। मेरी मम्मी ने अपने गहने तक बेच डाले थे, तब कहीं जाकर ये बच्चा उनका स्कूल के भीतर पढ़ रहा था। और इस बात का मुझे डर लगता था कि अगर गलती से अगर मैंने उन्हें यह बता दिया कि मेरे स्कूल की तरफ शिमला का टूर है या नैनीताल का टूर है, तो पता नहीं इस बेटे की छोटी सी खुशी के खातिर पता नहीं घर में क्या बेच देंगे। इस डर की वजह से कभी भूल से भी नहीं बताता था कि तकलीफ कितनी है, स्कूल के भीतर पिकनिक या टूर क्या है। लेकिन दोस्तों आज मैं शान से कहता हूं कि अपने आदर्शों की वजह से, इस सिस्टम की वजह से आज हिंदुस्तान के भीतर इस 42 महीनों में ऐसा कोई भी महंगे से महंगा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बचा जिस टूरिस्ट स्पॉट का मजा मैंने 5 स्टार होटल में रुक के ना लिया। नैनीताल हो, शिमला हो, गुड़गांव हो, मुंबई, जैसलमेर हो, जो मन में आए सब बोल लो, हिंदुस्तान के हर बड़े से बड़े और हर महंगे से महंगे टूरिस्ट स्पॉट का मजा मैंने लिया है। हिंदुस्तान तो दोस्तों छोड़ो, इस बिजनेस की वजह से अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस की वजह से हाल ही में सिंगापुर और मलेशिया जैसे शानदार इंटरनेशनल टूर भी दोस्तों मैंने इस बिजनेस की वजह से मैंने किया है। दोस्तों विश्वास करें ये जिंदगी जो यहां तक आ गई, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझ में कोई काबिलियत नहीं थी। अगर मेरे पास की अगर बात होती, मुझ में अगर कोई काबिलियत होती, तो शायद मैं पहले ही शुरुआत में मैं सफल हो गया होता, दूसरी शुरुआत में सफल कभी नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों आज अगर इस स्टेज के माध्यम से अगर सबसे बड़ी अगर बात करूं तो दोस्तों आज अगर मेरी धर्मपत्नी प्रिया का साथ अगर मेरे जीवन में अगर मुझे ना मिला होता तो शायद जिंदगी में इस मोड़ पर, इस सफलता के इस मुकाम पर कभी पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि जब भी कभी मुझे लगता था कि शायद अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता, जब भी लगातार इस काम को करते करते मन में ख्याल आता था कि पता नहीं अब हो सकेगा कि नहीं, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन उस पल मेरी वाइफ प्रिया मेरा हौसला बनकर मेरा साथ देती थी और कहते थे कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप डायमंड बन सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा है कि आप सफल हो सकते हैं। और जिंदगी में एक बात समझ में आ गई कि जो लड़की किसी और घर से मेरे पास चल के आई है, जमाने को मैं किसी को भरोसा नहीं कि मैं सफल हो सकता हूं, लेकिन एक दूसरी लड़की को मुझ पर विश्वास है कि मैं जीवन में सफल हो सकता हूं। तो एक कसम तो खा लिया था कि मर्द का बच्चा नहीं, साला मरने से पहले अगर अपनी बीवी का ख्वाब अगर पूरा नहीं कर पाया तो निश्चित ही उस ख्वाब को पूरा कर दूंगा। दोस्तों जब भी कभी लगता था कि पता नहीं इस बिजनेस को करने के लिए कोई मुझे मेरा सहारा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, बहुत बार मेरी वाइफ ने मेरा हौसला बढ़ाया। इसी तरह का एक बहुत बड़ा एक दोस्तों प्रोग्राम था बिहार शरीफ के भीतर, फंक्शन के भीतर सारा का सारा मैनेजमेंट दोस्तों मैं ही कर रहा था। मेरी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी। जिस दिन फंक्शन था 10 बजे फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए स्टेज के ऊपर मुझे जाना था, 9 बजे मेरी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि अपनी वाइफ को लेकर मैं हॉस्पिटल जाऊं या उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उस फंक्शन को मैनेज करने के लिए मैं उस जगह जाऊं। मेरी वाइफ ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोला कि आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे बस गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास छोड़ दो, आप अपना फंक्शन संभालो, बाकी काम मैं संभाल दूंगी। आज दोस्तों प्राउड करता हूं अपनी वाइफ का कि मुझे ऐसी वाइफ, प्रिया जैसी वाइफ मिली जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। जब भी हौसला टूटा एक विश्वास बनकर मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी रही। जब मुझे लगा कि शायद अब होगा कि नहीं होगा, हमेशा हौसला बनकर उन्होंने मेरा साथ दिया और जिसकी वजह से यहां तक आ गया। जिंदगी में दोस्तों कितनी परेशानियां थी, कितनी दिक्कतें थी, जीवन में कभी कुछ मालूम नहीं था। जब कभी मेरी वाइफ कभी मुझे बोलती थी कि एक साड़ी चाहिए, गलती से अपनी वाइफ के आसपास भी नहीं जाता था। मुझे डर लगता था कि अगर गलती से अगर उन्होंने कोई साड़ी की अगर डिमांड कर दी तो पता नहीं मैं कहां से दूंगा। लेकिन जब भी कभी मेरी बीवी मुझसे बोला करते थे कि एक साड़ी चाहिए, तो मैं उन्हें कहता था कि चलो कहां चलना है, तो वो उस शहर के सबसे महंगी वाली दुकान का नाम लेते थे कि आशीर्वाद में चलना है।
और मैं झट से बोलता था कि आशीर्वाद में कोई अच्छी साड़ी थोड़ी मिलती है, वहां तो बेकार की साड़ियां मिलती, चलो चलते हैं सोसराय जहां पर थोक में सस्ती साड़ियां मिलती थी। और जब मैं अपनी वाइफ के साथ उस साड़ी की दुकान पर जब जाया करता था, साड़ियों की दुकान वाला व्यक्ति जब साड़ियां खोल के दिखाता था यूं ऐसे मेरी बीवी साड़ियों का रंग देखती थी, साड़ियों का डिजाइन देखती थी, और मैं उस साड़ी में देखता था कि उसका कीमत का लिखा हुआ पर्चा कहां है। और जैसे ही उस पर्चे पे मेरी नजर पड़ती थी 4,500 रुपया झट से अपनी मुट्ठी में दबा लेता था। और जब वो कहती थी कैसी लग रही है, कुछ खास नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है, जेब में यहां कुछ नहीं था इसीलिए यहां कुछ नहीं लग रहा था। दूसरी साड़ी यूं दिखाता था, उनका ध्यान रंगों के ऊपर, उनका ध्यान डिजाइन के ऊपर, और मेरा ध्यान उस कीमत वाले पर्चे के ऊपर किधर है। जैसे ही देखता था 2,000, ये कैसी लग रही है, ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं, इधर नहीं था ना। जैसे ही साड़ी दिखाता था कीमत देखता था 500 रुपया, ये कैसी लग रही है, अरे इसमें तो आपका जवाब नहीं, इसमें तो आप बहुत खिलोगे। 500 रुपया जेब में था, 500 रुपया जेब में था। आज वही मेरी बीवी है, वही मोहल्ला है, वही इलाका है। आज मेरी वाइफ अगर मुझसे कहती है कि रोज पहनने वाली साड़ी चाहिए, तो मैं कहता हूं चलो आशीर्वाद। बोला वहां क्यों, तो बहुत बड़ी दुकान है। बोला नहीं, आजकल उस दुकान में हमारे लायक ठीक ठाक साड़ियां आ गई। और आज जब वो दुकान वाला जब पहली साड़ी दिखाता है, उस इलाके का सबसे महंगा साड़ी का दुकान वाला जब पहली साड़ी दिखाता है, मेरी बीवी का ध्यान साड़ी के डिजाइन के ऊपर, साड़ी के रंग के ऊपर, और मेरा ध्यान उस कीमत वाले पर्चे के ऊपर। जैसे ही वो पर्चा नजर आता है खट से उसको मुट्ठी में दबा लेता हूं, ये सोचकर कि गलती से अगर मजदूर का बेटा अगर उसने गलती से उस पर्चे को अगर देख लिया तो शायद बीवी की खुशी को मार देगा और कहेगा महंगा है। ना मैं देखता हूं ना अपनी बीवी को देखता हूं, कहता जो पसंद है खरीद लो, नोट सिक्योर लाइफ ने जेब में भर दिया है। आज इतनी दम आज इस बिजनेस के भीतर इसने दी है। थैंक यू। मामूली सा लड़का था दोस्तों, मामूली सा लड़का, कभी जिंदगी में इतनी बड़ी सोच नहीं थी। मैं यही सोचा करता था कि इस छोटी सी, इस 40 किलो के वजन के साथ मैं किसको इंप्रेस कर पाऊंगा। जब लोगों को मैं प्लान को समझाने के लिए जाता था, मैं लोगों को क्या समझाऊंगा दोस्तों, लोग उल्टा मुझे समझा दिया करते थे, लोग उल्टा मुझे पट्टी पढ़ाकर मुझे वापस भेज दिया करते थे। समझ में नहीं आता था कि बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, समझ में नहीं आता था कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाएगा। जिंदगी में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जिंदगी में सबसे महंगी घड़ी अगर मैंने जिंदगी में कभी मैंने बांधी थी तो वो मेरे ससुर जी ने मुझे शादी में तोहफे में दिया था, जो मेरी जिंदगी की सबसे महंगी घड़ी थी। लेकिन आज मैं एहसान मंद हूं सिक्योर लाइफ का और अपने सभी आदर्शों का। आज अगर जिंदगी की सबसे महंगी घड़ी अगर आज मैंने पहनी है तो मुझे नहीं मालूम था कि जीवन में लाखों की घड़ी भी होती, लेकिन आज राडों की लाखों की घड़ी आज पहनता हूं। जिंदगी में सोच नहीं थी कि आदमी इतनी कीमती घड़ी भी पहन सकता है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक बात लगती थी कि लाखों रुपए सिर्फ कागज के ऊपर लिखने के लिए अच्छा होता है, लेकिन लाखों रुपए आदमी के पॉकेट में नहीं होता, लाखों रुपए आदमी के बदन पे नहीं होता। कभी जिंदगी में नहीं मालूम था कि लाखों रुपए भी कभी कोई कीमत होती है। सिर्फ यही सोचा करता था कि लाखों रुपए शायद एक सपना होता है, लाखों रुपए कमाना सपना होता है, लाखों रुपए की कोई चीज खरीदना सिर्फ सपना होता है। और आज दोस्तों सच में कहूं तो जिंदगी में इस बिजनेस में आने के बाद आज जो मरे हुए सपने थे, आज गिन गिन के सारे मरे हुए सपने जवान हो गए, और आज वाकई में लगने लगा है कि आज अजय पंडित इस बिजनेस के भीतर अमीर हो गया है। आज वाकई में लगने लगा है अमीर हो गया है। विश्वास करें दोस्तों, ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं थी, ये सब कुछ मेरे पहुंच की बात नहीं थी। आज अगर ये आदर्श अगर मेरे साथ अगर ना होते, ये मेंटर्स अगर मेरे साथ ना होते, इनका गाइडेंस अगर मेरे साथ ना होता, तो जीवन में मैं जहां था शायद जिंदगी में वहीं पड़ा रह जाता। लेकिन दोस्तों इन आदर्शों ने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। मालूम नहीं था कि इस बिजनेस के भीतर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उंगली पकड़ के प्लान देना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, लोगों को फॉलोअप करना सिखाया। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे इस बिजनेस के भीतर आगे बढ़ना है, लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी ने उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। मामूली से दोस्तों एक कंकड़ पत्थर था, लेकिन दोस्तों इसे कंकड़ पत्थर आज आपके बीच में डायमंड बन के अगर खड़ा है
तो दोस्तों आज इन जौहरियों का हाथ है, जिन जौहरियों ने इस मामूली से कंकड़ पत्थर को तराश कर आपके सामने डायमंड के रूप में दोस्तों खड़ा कर दिया है। सिर्फ इन जौहरियों का कमाल है। दोस्तों विश्वास करें, आज इस रिकॉग्निशन को लेने के लिए डायमंड के रूप में मैं स्टेज पे मैं यहां पर खड़ा हूं, लेकिन आज अगर मैं इस रिकॉग्निशन की बात करूं तो इस रिकॉग्निशन के भीतर सबसे बड़ा जो हाथ है वो है मेरी प्यारी सी टीम का। यहां सिर्फ कहने के लिए इस रिकॉग्निशन को लेने के लिए मैं यहां पर स्टेज पे मौजूद हूं, लेकिन विश्वास करें दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति ने भी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराकर भी इस बिजनेस के भीतर मुझे यहां तक लाने में जो मेरा साथ दिया है, मैं हर उस एक व्यक्ति का एहसानमंद हूं, जिस व्यक्ति की मेहनत की वजह से आज मैं आपके सामने डायमंड बनकर खड़ा हूं। आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं जो मेरी टीम के टाइगर लोग हैं। थैंक यू। दोस्तों जिंदगी में अब तक सिर्फ सपना था कि सिर्फ डायमंड बनना है, अब तक सिर्फ सपना था कि अपना ख्वाब पूरा करना है, अब तक सिर्फ सपना था कि अपनी कार खरीदनी है, अब तक सिर्फ सपना था कि अपना घर बनाना है, अब तक सिर्फ सपना था कि खुद के लिए लाखों रुपए कमाना है, अब तक सिर्फ सपना था कि सिर्फ डायमंड बनना है। लेकिन दोस्तों आज ये सब कुछ यहां खत्म हो जाने वाला नहीं है, बल्कि आज से एक नया मकसद यहां से शुरू हो जाने वाला है, एक नई दिशा जिंदगी को मिलने वाली है। जहां सोच जिंदगी में जो कुछ सिर्फ अपने लिए हासिल करने की थी, यहां से दोस्तों अब एक सोच बदल जाने वाली है। यहां से अब डायमंड बनना सपना नहीं, बल्कि दोस्तों लोगों को डायमंड बनाना अब यहां से एक सपना बन जाने वाला है। मैं दोस्तों यकीन दिलाता हूं कि वो मेरी टीम के वो लोग जिनके पास जिंदगी में डायमंड बनने का सपना है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में हौसला है, जिनके मन में विश्वास है, जो जीवन में अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग सचमुच में दिल की गहराइयों से डायमंड बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने के दिन रात दोस्तों मैं आपके सामने साथ में हूं। अभी रिटायर नहीं हुआ, अभी आपके साथ में हूं, अभी भी दोस्तों आपके साथ में हूं। आप लोगों की मौजूदगी के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और अपने सभी मेंटर्स का, सभी आदर्शों का दिल की गहराइयों से मैं दोस्तों सैल्यूट करता हूं कि अगर आज जिंदगी में अगर ये मेरे साथ अगर ना होते तो जीवन में आज एक मामूली सा लड़का खाली मामूली बन जाता, डायमंड कभी नहीं बन पाता। तो क्या आप डायमंड बनने को तैयार है? तैयार